नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1137 1137। आज की जनजागृति में जूते के अंदर का कंकर, इस पर बात करना चाहता हूँ। क्या हो सकता है? बड़ा आपको मेरा ये शीर्षक कैसा लगता होगा? जूते के अंदर का कंकर, सभी जानते हैं कंकर है, कंकर ही है, वो जूते के अंदर है। इसी बात को थोड़ा सा किस तरह से अध्ययन में मिलता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुनिए। जूता नया हो या पुराना, बाहर के कंकरीले ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर हम उस जूते से बड़े आराम से चलते हैं। नया होता है, पुराना हो, रास्ता कटीला हो, कंकरीला हो, ऊबड़ खाबड़ हो, कैसा भी हो, ऊंचा नीचा, जूते के बिना हम चल नहीं सकते, जूते से चलते हैं। लेकिन जूते के अंदर एक छोटा सा कंकर अगर घुस जाए तो बताइए, फिर आपका चलना मुश्किल होता है। वो चुभेगा, चाहे वो कितना ही छोटा सा भी कंकर अगर होगा, वो आपको चुभना शुरू करेगा और फिर बिना उसको निकाले आप चल नहीं पाएंगे। तो ये बड़ी आपको मुश्किल करना शुरू करेगा। तो यह कंकर फिर अगर आपने नहीं निकाला तो क्या करेंगे? ये दबते चला जाएगा। मान लिया आपने सहन कर लिया, तो बाद में वहाँ पर छाला पड़ेगा, एक घाव जैसा बन जाएगा। उस कंकर को आपको निकालना ही पड़ेगा। इसलिए इसे बाहर निकाल के हमें चैन लेना होता है और हम आराम से फिर चल सकते हैं। वैसे तो हम कंकर वाले जूते के अंदर कंकर के साथ हम चल ही नहीं सकते। इसी तरह तन मन में कोई छोटा सा भी संशय अगर पैदा होता है, उसे दूर करो। अब बात आ गई, मैंने इसमें जोड़ दिया तन और मन। तो तन में कोई छोटी सी बीमारी लग रही है, कहीं कोई फोड़ा हो रहा है, एक उदाहरण ले लेते हैं। इलाज करना पड़ेगा, बार बार आपका हाथ वहीं पर जाएगा, उसको आपको ठीक करना है। कई बार खुजली हो रही है, आपको लगेगा यार यहाँ पर क्या हो रहा है, पता लग जाएगा। जहाँ पर भी जैसे भी हो, तो वो आपके तन का हो गया। लेकिन मन की क्या बात करें? मन में जो संशय होता है वो भी तो मन का कंकर है। उस मन के कांटे को कैसे निकलेगा वो कांटा? ये भी बात है। उस संशय को पहले दूर करिए, तो तन की समस्या बढ़ जाएगी, तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और अस्वस्थ कर देगा। इसलिए इसका उपचार करना, और अगर फिर उपचार बड़ा अगर होना है तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और मन के संशय को स्वयं आपको दूर करना होगा। मन में अगर कोई हो जाएगा, फिर वो कैसे होगा? वो मेडिटेशन से होगा और अध्यात्म से होगा। आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, यार अब ऐसी समस्या है, क्या इसका निदान निकालो, या अपने मित्रों से या अपने परिजनों से या अपने बुजुर्गों से उसकी चर्चा करनी पड़ेगी। यार मेरी ऐसी समस्या चल रही है अंदर ही अंदर, घुटन भी कहते हैं लोग उसको, मैं इसको कैसे निकालूं बाहर? तो वो आपको जब तक कहेगा, तो बिना कहे नहीं जाता दुख, बिना खाए नहीं जाता भूख, ये ऐसा कहा गया है। तो इसलिए खाने के बाद ही भूख जाती है, कहने के बाद ही बात जाती है। लेकिन आपको सही व्यक्ति चुनना पड़ेगा। या आप हर एक से तो अपनी ये समस्या कह नहीं सकेंगे। फिर रहीम भी तो आ जाएंगे बीच में कि रहीम मन की व्यथा मन ही राखो, कोई सुनी अठिले हैं लोग सब बांटने लगे हैं। कोई बांटेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा, मजे लेके चल देगा, 10 आदमियों को बताएगा, होहा हो जाएगी। तो दूर करना होगा। अब अर्जुन जी को भी हो गया था ये संशय। तो महाभारत आप पढ़िए ना, उसके हर पन्ने में, हर एपिसोड में, हर जगह पर ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है। ध्यान से पढ़िए। तो अर्जुन तो उनके सारथी थे, तो कृष्ण तो सारथी थे। तो उनको जो संशय था, उस संशय को महाभारत में जब आया, उन्होंने कहा जी अब मेरे से ये नहीं मारे जाएंगे, ये जो आप लड़ाई का काम हो गया, तो वो एक संशय उसके मन में पैदा हो गया। और उस संशय को दूर करने के लिए 18 अध्याय गीता कुरुक्षेत्र में, जिसमें गीता में 700 श्लोक हैं, वो सुना दी गई। कभी किसी को समय मिले तो जरूर पढ़िए। उसमें कुछ ऐसे श्लोक हैं, आप पाखंड से और अंधविश्वास से बाहर निकल जाएंगे। गीता में ऐसे श्लोक हैं, बहुत ही साधारण तरीके से आप पढ़ लीजिए उसको, और अपने किताब में तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में क्या हर बात का जवाब है, और अंधविश्वास के तो सारे जवाब है उसमें। इसी तरह हमारे रिश्तों में गांठ पड़ती है तो संशय पैदा होता है, उनको दूर करिए, फिर गांठें मोटी हो जाएंगी या खाई दूर हो जाएगी, और जितनी देरी होगी उतनी बड़ी हो जाएगी ये संशय। इसीलिए संशय को से फिर मन कमज़ोर हो जाएगा, फिर दिल कमज़ोर हो जाएगा। यानी मन दिल जो भी आप कह लेते हो, वैसे कुछ लोग कहते हैं मन अलग है दिल अलग है, जो भी है कमज़ोर होगा वो। इन संशयों से हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो मन पक्का करना है, दिल मजबूत करना है, संशय को दूर करना है। यही आज का जूते के अंदर के कंकर के माध्यम से आपको बताना चाहा। धन्यवाद, नमस्कार।